मैं अतीक मीर साहब की तरफ जा रहा हूँ जी। अतीक मीर साहब, आपसे अभी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, इलेक्ट्रिक के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो है एक तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, लेकिन इसका नेमुल बदल जो है लोग सोलर सिस्टम के ऊपर आए, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होने वाला है या सिर्फ ऐसी ही बातें चल रही है? देखिए, मैं थोड़ा सा एक हट के बात करूंगा, फिर मैं ये देखिए, फर्द हो या मिल्लत, सूद के गिरदाब में जो भी आया है उसका फिर उस अजाब से निकलना इतना आसान नहीं है। ठीक है। हम इस वक्त सूद की तुगयानी है जिसे पूरी कौम हजकों ने खा रही है। आप एक चीज देखें, ये जो बार बार बिजली के बिल की कीमत, ये बिजली कीमत जो बढ़ाई जाती है, अभी खा के ठोकर संभलने ना पाए, वो मामला ना कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते 4 रुपए 80 पैसे बढ़ाए हैं, फिर समरी आ गई 5 रुपए 10 पैसे मजीद। तो कोई लिमिट होती है, एक हद है कि भाई अब यहां पर रुक जाना है। ये रुकने का मामला नहीं है। अब होता क्या है, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। एक आसान हदफ उन्होंने तलाश कर लिया है और IMF के दबाव पर बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, IMF को एक चीज से इंटरेस्ट है बस, कि उसका जो सूद का पैसा वापस दे, पैसा है, जो उसकी किस्त है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। पिछले साल 7,200 अरब सूद था। इस बजट में जो एक तखमीना रखा है वो 9,400 या 500 अरब 9,450 सूद होगा। अब देखिए, आपका टोटल महसूलात ही 14-15 हजार अरब है। आपने उसमें अगर 9,000 अरब सूद दे दिया, क्या रह जाता है पीछे? आपको दिफा में भी एक भारी पैसा देना है, सरकारी गैर मुल्की दौरे भी इनके खर्च उठाना है। 50-50 लोग हैं, किसी सुल्तान के बच्चे की खतरा भी होती है तो मिठाई का डिब्बा लेके पहुंच जाते हैं 50 वज़रा साथ लेकर। ये तो अय्याशियों में पिकनिक पे आए हुए हैं। अब कितनी ढिठाई से, कितनी बेगैरती से ये इलेक्शन से पहले कि 200 यूनिट तक फ्री दे देंगे, 300 यूनिट तक बिजली में मुफ्त दे देंगे। टाइम लगेगा ना अतीक साहब, कितना टाइम लगेगा, कौन जीता है, तो करेंगे तक कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक डिजास्टर होता है, एक बहरान होता है। आज मैं देख रहा हूं कि लोग बिजली के बिल हाथों में हैं, आंसू उनकी आंखों में हैं और लबों पे फरियाद है कि किसी तरह जमा करवा दे। ये मंजर कभी हम देखते थे, कोई आटे के लिए आता था, कोई अनाज के लिए आता था। ये बिजली के बिल लोगों को उस मुकाम तक ले आए। देखिए, इसके पीछे मुझे तो एक बहुत बड़ी एक साजिश नजर आती है उन इदारों की जो पाकिस्तान को ना कभी डिफॉल्ट होने देंगे और ना कभी इसको सुखी होने देंगे, क्योंकि ये सूदखोरों की इससे बड़ी दुकान, इससे बड़ा मुनाफा बख्श मुल्क दूसरा है नहीं। इसलिए वो ये डराते हैं डिफॉल्ट वो कभी नहीं होने देंगे। डिफॉल्ट का मतलब उनकी दुकान बंद हो गई, तो उन्होंने इसलिए अपने आदमी बिठा रखे हैं, ये जो फॉर्म 47-45 के जो बेनिफिट्स लेके बैठे हैं। देखिए, एक बात सुन लें कि दुनिया में जिन साउथ एशिया के ममालिक ने तरक्की की, चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, उसके बाद ये टर्की, इंडिया, मलेशिया, इनके पसे मंजर में क्या चीज थी कि जब इन्होंने बिजली सस्ती की तो इनकी सनतों का पहिया चला, इनकी तिजारत में फरोग आया, इन्होंने तरक्की की, ये लोग आगे बढ़े। जब बिजली की कीमतें कम हुई, भारत में भी ये सूरत हाल थी, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में, उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से, दयानतदारी से इसको ठीक किया।